बीते दिनों बरहड़िया में महावीर मेला के दौरान दो समुदाय के बीच आपसी झड़प हो गई थी, जिसमें प्रशासन द्वारा लगभग 35 लोगों को नामजद किया गया था, तो वहीं 100 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया था। इस विवाद के बाद पुलिस द्वारा दोनों समुदाय के 20 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। वहीं पुलिस प्रशासन पर उपद्रव के दौरान नाबालिग बच्चों को गिरफ्तार कर जेल भेजने का मामला प्रकाश में है, जिसके बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। इसी कड़ी में आज जाप सुप्रीमो पप्पू यादव सिवान जिला के बरहड़िया पहुंचे और बारी बारी से दोनों समुदाय के लोगों के बीच जाकर मुलाकात कर हालत का जायजा लिया। इस दौरान पप्पू यादव ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि बरहड़िया में प्रत्येक वर्ष किसी न किसी मेले में दो समुदाय की भी झड़प होती है। जब पुलिस को यह सब जानकारी थी तो क्यों नहीं यहाँ पर अधिक पुलिस बल को लगाया गया और कैमरे की निगरानी में मेला को संपन्न कराया गया। कहीं न कहीं इस घटना के जिम्मेदार प्रशासन और प्रशासन की बड़ी लापरवाही से यह घटना घटी है। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार में सरकार तो बदली है, लेकिन पुलिस प्रशासन नहीं बदला। ऊपर से लेकर नीचे तक प्रशासन को बदलने की जरूरत है। पप्पू यादव ने अपने दिए बयान में कहा कि यहाँ के स्थानीय विधायक और सांसद को चुल्लू में पानी में डूबकर मर जाना चाहिए, जिन्होंने कैंप कर यहाँ के लोगों में डर को खत्म कर आपसी सामंजस्य करनी चाहिए। वो बंद पड़ी दुकानों को खुलवाना चाहिए। वह लोग यहाँ पर आकर लोगों का हाल चाल जानना भी उचित नहीं समझे। वही सरकार से उन्होंने मांग किया कि जो निर्दोष है उन्हें जल्द से जल्द रिहा करे और जो लोग भी दोषी है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करे, ताकि भविष्य में ऐसी दोबारा घटना न घटित हो। वहीं इस घटना में उपद्रवियों द्वारा जिन लोगों का दुकान जला दिया गया है, पप्पू यादव के द्वारा उन्हें 10-10 हजार रुपए आर्थिक मदद भी किया गया। प्रशासन की लापरवाही, मेरा मानना है कि सरकार बदली, प्रशासन नहीं बदला। पूरे बिहार के ऊपर से नीचे तक के प्रशासन को बदलने की जरूरत है। मानसिकता नहीं बदली। प्रशासन का चरित्र नहीं बदला। 17 में भी घटना घटी थी जिसमें हम आए थे, उसके पहले भी आए थे और फिर 22 में हम आए। यह दोष मैं किसी समाज का नहीं दे सकता। यह दोष सबसे ज्यादा सीवान के और बरहड़िया के प्रशासन का है। हर समाज के लोग अपने विचारों के साथ जीने के लिए आजाद, अपने अभिव्यक्ति के साथ उनको जीने की आजादी मिलनी चाहिए। चाहे वो कोई जात हो, कोई धर्म हो, कोई मजहब हो। इंसान और इंसानियत सिर्फ एक बात कहती है, हमें ईश्वर और अल्लाह का ही काम करना है, दूसरा कोई काम नहीं करना। और ईश्वर और अल्लाह कहता है कि इंसान ही सबसे बड़ा भगवान और धर्म है। कौन नहीं कहता इसमें कि इंसान भगवान नहीं है? कुछ मनचले लोग जो दोनों तरफ होते हैं। अब जैसे हम लोग का बाप दादा 20 साल 25 साल पहले इस्लाम इजाजत नहीं देती है हसन हुसैन के साथ अखाड़ा निकालकर तजिया निकालने की, इस्लाम इजाजत देती है उस वक्त 3-5 टाइम नमाज पढ़ने की, लेकिन हम कर रहे हैं। हमारे बुजुर्ग इसकी इजाजत नहीं देता है, हमारा बुजुर्ग इसको रोकता है। ना कबाली, क्या हम यजीद को मानेंगे या हजरत हुसैन की कुर्बानी को याद रखें? हनुमान ने अपनी जिंदगी क्यों दी? मानवता की रचना के लिए। तो हम हनुमान का कैरेक्टर ना पैदा करेंगे भैया? हम लोग 5-10, अब मैं आपको क्या बोल, हमारे कोई भी बुजुर्ग, कोई बुजुर्ग, ये अलग बात है कि बुजुर्गों का या समाज में जो कुछ अच्छे और मजबूत लोग हुआ करते थे उनका आजकल के युवाओं पर अधिकार कमजोर हो गया है, लेकिन हमारे बुजुर्ग कभी दूसरों की में तकलीफ नहीं देता है।
चाहे वो कोई हिंदू हो, यादव हो, राजपूत हो, बैस हो, शाह हो, कोई भी बुजुर्ग कभी किसी को कष्ट नहीं देता। नमाजी पढ़ने वाला 5 वक्त कभी भी वो इस्लाम के राह से अलग नहीं जा सकता। लेकिन जिसको नमाज का पता ही नहीं है, अरे मोहम्मद साहब पर कम पत्थर चली थी, जवाब दिए थे क्या वो? हजरत हुसैन नमाज के वक्त कुर्बानी हुई थी, क्या जवाब दिए थे क्या वो? इस्लाम का जन्म ही प्रेम पर और कुर्बानी पर हुई। रामायण का जन्म ही त्याग और मोहब्बत पर हुई। फिर हम होते कौन है? इंसानियत के साथ दखल देने वाले। इस घटना से ना तो किसी दुकानदार को फायदा, ना तो किसी जात को फायदा, ना तो किसी समाज को फायदा। घटना यदि घटित होती है तो उसमें किसी न किसी पीछे भूमिका होती है। चाहे वो पप्पू यादव हो, चाहे कोई पप्पू शाह हो, पप्पू झा हो, पप्पू मंडल हो, पप्पू मियां हो, कोई ना कोई तो है। और ये मैं बार बार कहता हूं, ना तो किसी घर की बेटी होती है, ना तो किसी घर की माँ होती है, ना तो किसी घर की बहन होती है, ना तो किसी घर के पिता होते हैं, ना अब्बा होते हैं, ना वालिद होते हैं। फिर क्यों? इसमें कोई ना कोई राजनीतिक सियासत हमेशा रहती। बिना किसी फायदा का कोई घटना इस मुल्क में कभी नहीं हुआ। और ये फायदा निर्दोष बच्चों को जेल जाने के लिए नहीं। 14 साल 13 साल के बच्चे जिसका एग्जाम वो जेल, 8 साल का बच्चा बाहर है। जुल्म, अरे जो जुल्म करता है उसको निकालो ना, उसको बंद करो, स्पीडी ट्रायल करो। उस पर आकाओं की पैरवी आ जाती है ऊपर से। उसको छोड़ दो, उसको पकड़ लो, उसको धर लो, और जितने निर्दोष लोग हैं उसको उठा के ठेल दो। अब 5 नमाजी व्यक्ति, संजय जो एग्जाम देने जा रहा था उसको क्यों? अब तो उसकी जिंदगी कोलैप्स कर गई। आज कई दिनों से रिजवान के घर का खाना नहीं बना। 12 साल 13 साल के लड़के जेल में बंद कर दिए गए, छोटू, कई ऐसे लड़के। तो ये यहां के प्रशासन को सस्पेंड करना चाहिए हर कीमत पे। अखाड़ा जब निकली तो पूरी सुरक्षा क्यों नहीं थी? अखाड़ा जब निकलना था तो पूरा का पूरा शिव बरहरिया में, जब कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि इस घटना के पीछे कुछ लोग की भूमिका होती है और हर साल होती है, तो फिर यहां 10 थाने के दरोगा क्यों नहीं लगाए गए? यहां मिनिमम 500 फोर्स और रैपिड एक्शन फोर्स क्यों नहीं लगाया गया? और यहां पूरा का पूरा 10 कैमरे क्यों नहीं लगाए गए? कम से कम 10 कैमरा होना चाहिए था पूरे छत पे, और दूर से एक एक चीजों को, एक्टिविटीज को वॉच करते। आप देख लेते, कोई चोई नहीं बोलता। आप कैमरा बंद कर दिए, आप सीसीटीवी बंद कर दिए, आप पूरा का पूरा जितने पदाधिकारी होते आप ऊपर में लगाते, आप दोनों समुदाय के बुजुर्ग को आप साथ रखते। क्यों हमारा बाप दादा क्यों नहीं साथ में था? क्यों हम छोटे छोटे लड़कों पर छोड़ दिए? कितनी समझ है हमारे बच्चों को? यदि समझ होती तो इस तरह की हरकतें नहीं होती। मैं समाज को दोषी नहीं दे सकता हूं। पप्पू यादव गलत होगा, पूरा यादव गलत नहीं होगा। पप्पू झा गलत होगा, पूरा झा गलत नहीं होगा।
पप्पू मियां गलत होगा, पूरा मुसलमान गलत नहीं होगा। पप्पू मंडल, पप्पू शाह गलत हो सकता है, पूरा शाह गलत नहीं हो सकता। गलत हम हैं, गुनाहगार हम हैं और भोगे समाज। अभी स्थानीय विधायक नहीं है सब। और जो हमें तो शर्म आती है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। यहाँ के विधायक को, यहाँ के एमपी को मर जाना चाहिए। जो जिनको कैंप करना चाहिए शुरू दिन से कि डर पैदा निकाला जाए समाज में, आज भी डर, दुकानें बंद है, ये गलत है। मैं सरकार से मांग करूंगा अविलंब दोनों तरफ के प्रतिनिधि को भेजे और दोनों समाज के बुजुर्गों को बैठा के, मेरे साथ मुखिया जी है दो, हमारे साथ इधर भी मुखिया जी है, और हमारे बुजुर्ग चाहते हैं कि अविलंब दुकान भी खुले, निर्दोष लोग जेल से निकले, बच्चे निकले, और जो दोषी है उसको बख्शा ना जाए। बहुत क्लियर है। पहले लाठी चली, पहले हल्की फल्की बच्चे हुए, फिर पत्थर चले। मैं उम्मीद करता हूं कि किसी भी कीमत पर हमें सब्र करना चाहिए था, पत्थर नहीं चलनी चाहिए थी। चाहे हम अपने प्रोटेक्शन में चलाए। हमारे एक बच्चे, मुसलमान बच्चा कह रहा था कि हाँ, किसी ने कहा इधर से नहीं चली, उसने कहा हाँ चली है। उसने स्वीकार किया कि हाँ बाद में पत्थर चली है, और वीडियो भी कह रहा है कि घटना जब हल्ला गुल्ला शुरू हुआ, झंझटें शुरू हुई तो पत्थर चली। तो कौन कौन दोषी है इसमें, ये इंपॉर्टेंट। निर्दोष को छोड़ा जाए और यहाँ का एसडीओ, यहाँ का सीओ, यहाँ का थाना प्रभारी, यहाँ के सारे पदाधिकारी पर इंक्वायरी हो, सस्पेंशन हो। जो लोग जेल में हैं उसका बेल हमारी पार्टी, जो पैसा खर्च होगी सारी पार्टी दे करके उसके बेल हम लोग बात करेंगे, सरकार से बात करेंगे। जो भी निर्दोष है, जितना पैसा लगेगा, चाहे छोटे बच्चे, अभी इसके पिता यहाँ है संजय के, जिसके पास कुछ नहीं है, अब ये गरीब आदमी अपने बच्चे का बेल कहां से कराएगा? रिजवान के बच्चों से 8,000 रुपया मांगा गया, 12,000 रुपया परिवार से कहां से देगा? तो जो खर्च होगा, जितना खर्च होगा, हमने जिला अध्यक्ष संजय जी और यहाँ हमारे प्रदेश महासचिव है, हमारे युवा अध्यक्ष है, आज ही जाकर के कोर्ट में नकल निकला हुआ है। तो मुखिया जी के साथ लगकर क्या खर्च होगा वो सारी जिम्मेदारी मेरी है। हम डीआईजी से बात कर, जो बच्चे हैं जिसकी उम्र कम है, उसको अविलंब चार्जशीट से निकालकर, उसको केस से निकालकर उसको घर भेजा जाए, दोनों पक्ष के नाबालिग। ये पहला डिमांड। दूसरा डिमांड, पूरी इंक्वायरी एसआईटी से जांच हो, जो दोषी है वो जेल जाए। तीसरा डिमांड, प्रशासन सस्पेंड हो और उस पर एफआईआर लॉन्च हो। चौथा डिमांड कि अविलंब यहाँ के विधायक और एमपी कहाँ है, उस पर भी इंक्वायरी हो। और जिस दुकान को जलाया गया है, तत्काल उस दुकान को 10-10 हजार रुपया अभी हम उस दुकानदार के मदद में दे के जाएंगे। अभी तुरंत 10-10 हजार चारों दुकानदार के परिवार को, और सरकार से मांग करेंगे कि उस दुकानदार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दें। धन्यवाद। आदमी को इतना ना दे दिया जाता है ना प्रशासन द्वारा कि चाहे किसी इधर से चाहे उधर से, कि मजबूर हो जाया जाता है कि उसको कम्प्रोमाइज किया जाए। तो वही आज तक आता रहा कि निर्दोष को हम नहीं नाम दिया, निर्दोष को भी दिया तो जायज के आदमी को भी 10 आदमी को दे दिया गया। इस वजह से कम्प्रोमाइज आते चलेगा 3 बार का। अगर जो निर्दोष है उसी में अगर सजा दोषी किया जाए और उसको सही दंड दे दिया जाए तो आज की घटना कभी नहीं होगी। अभी भी यही बात है, निर्दोष को पकड़ा जा रहा है।